Assalamualaikum students, my name is Sadaf and I am your computer teacher. हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग इन MS वर्ड। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फॉर्मेटिंग के कुछ तरीके पढ़े थे, तो आज हम लोग उनका एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट करने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हम MS वर्ड में हेडर्स एंड फुटर्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी तक डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग पढ़ी है कि किस तरह से हम लोग फॉर्मेट पेंट करते हैं और किस तरह से हम लोग बॉर्डर्स लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं कि आप लोगों को वो सारी फॉर्मेटिंग याद भी है या नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है फॉर्मेट पेंटर इज प्रेजेंट इन, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, फॉन्ट ग्रुप, स्टाइल ग्रुप या फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जो भी फॉर्मेटिंग आपने फॉन्ट से रेलेवेंट करनी है वो कहाँ करनी है, होम के टैब में करनी है, ठीक है। और जो भी कटिंग पेस्टिंग करनी है वो कहाँ करनी है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में करनी है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट पेंटर असल में क्या करता था, फॉर्मेट पेंटर क्या करता था, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट करता था, ऐसे ही करता था ना। तो स्टूडेंट्स, ये कटिंग और पेस्टिंग टाइप का एक टास्क बन गया है, ऐसे ही है। तो ये कौन से वाले ग्रुप में आएगा जी, फॉन्ट ग्रुप में नहीं, स्टाइल में नहीं, स्टाइल में भी नहीं आएगा, तो फिर ये आएगा क्लिपबोर्ड ग्रुप में, ठीक है। तो हम अब इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है टू हाईलाइट द टेक्स्ट हाउ मेनी कलर्स वी मे चूज फ्रॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, 20, अनलिमिटेड या 15। अब पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हम लोगों ने टेक्स्ट को हाईलाइट करने का तरीका पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। वहां पर हम लोग जब हाईलाइट बटन को क्लिक करते थे तो हमारे पास कितने कलर्स शो होते थे जी, याद करें। अगर नहीं याद आ रहा तो ये पिक्चर देख लें, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे देखकर बताएं कि कितने कलर्स हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हैं 15 कलर्स, और इन 15 कलर्स के अलावा आपके पास कोई कलर नहीं होता कि जिसको आप हाइलाइटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो इन्हीं 15 कलर्स में से आपने कोई एक कलर चूज करना होता है हाईलाइट करने के लिए। तो अब मुझे बताएं कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। जी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे नॉलेज टेस्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन अलाइन द टेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, याद करें टेक्स्ट को अलाइन करने के तरीके कितने पढ़े थे। बिल्कुल, पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि टेक्स्ट को अलाइन करने के 4 तरीके हैं। कौन कौन से हैं, हम टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, और चौथा क्या था तरीका, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये मेथड्स कितने हुए जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं टेक्स्ट को अलाइन करने के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 4। हमने कर लिया है 4 को मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने देखना है कि हम हेडर्स और फुटर्स को किस तरह से अप्लाई करते हैं अपने पेज पर। तो स्टूडेंट्स, हेडर्स और फुटर्स अब हमने देखना है कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हेडर क्या होता है। हेडर हेड से निकला है, हेड कहाँ होता है, आपकी बॉडी के टॉप पे होता है, और फुट कहाँ होता है, आपकी बॉडी के बिल्कुल नीचे होता है, ऐसे ही है ना। निचले हिस्से को हम फुट कहते हैं और ऊपर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स, पेज के ऊपर के हिस्से पर हम हेडर्स अप्लाई कर सकते हैं और पेज के निचले हिस्से पर हम क्या कर सकते हैं, फुटर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि हेडर्स किस तरह से काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक ही टाइटल हर पेज पर लिखना होता है, ठीक है। तो वो हम अपने डॉक्यूमेंट के हर पेज पर
जाकर बार बार लिखते नहीं हैं, बल्कि उसको हम क्या करते हैं, उस टाइटल को हेडर की सूरत में बिल्कुल पेज के टॉप पे एक ही बार लिख देते हैं, ताकि वो हर पेज के ऊपर खुद ही से अपीयर होता जाता है और आपको हर पेज के ऊपर जाकर बार बार नहीं लिखना पड़ता। ठीक है। और हेडर्स का एक मार्जिन होता है, उसी मार्जिन के अंदर आप लोग हेडर लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आप लोग जो अपना बाकी का टेक्स्ट है उसको आप लोग ना तो हेडर में लिख सकते हैं और ना ही फुटर में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब देखते हैं कि हमने हेडर्स को किस तरह से अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोग अपने अपने कंप्यूटर्स ऑन कर लें और मेरे साथ MS वर्ड को ओपन कर लें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास MS वर्ड की विंडो ओपन है। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब इस पेज पर मैं क्या करना चाहती हूँ, हेडर को अप्लाई करना चाहती हूँ। ओके, अब हम देखेंगे कि हम वो किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों ने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, इंसर्ट करने का क्या मतलब होता है, कोई भी नई चीज़ जैसे कि हेडर है, फुटर है या पिक्चर है, जो आप लोग इसमें ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं इंसर्ट करना। ठीक है, तो इस पेज में क्योंकि हम हेडर एंड फुटर को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम कौन सा टैब यूज़ करेंगे, इंसर्ट का टैब यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि जैसे होम टैब के कुछ डिफरेंट ग्रुप्स थे, पेज लेआउट टैब के डिफरेंट ग्रुप्स थे, उसी तरह से इंसर्ट टैब के भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उनमें से हम लोगों ने कौन से ग्रुप में काम करना है, हेडर्स एंड फुटर्स ग्रुप में काम करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर हमने हेडर को ऐड करना है तो हम कौन से ग्रुप में जाएंगे, हेडर्स एंड फुटर्स ग्रुप में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लिक किया इंसर्ट टैब को, उसके बाद हम लोग गए हेडर्स एंड फुटर्स ग्रुप में। स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं हेडर का भी बटन है और फुटर का भी बटन है। तो मैं हेडर अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं हेडर को क्लिक करती हूँ। जी, अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक लिस्ट आ गई है कि आप किस तरह का हेडर अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोग डिफरेंट स्टाइल्स देख सकते हैं। अब उनमें से हम लोगों ने किसी एक स्टाइल को सिलेक्ट करना है। जी, तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ बिल्कुल पहला वाला स्टाइल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जहां पर टाइप हेयर लिखा हुआ है, हम वहां पर अपना कोई टेक्स्ट लिख देते हैं जो कि हमारे पेज के हेडर पे शो हो और इस डॉक्यूमेंट के बाकी तमाम पेजेस पर भी अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर साइंस। जी स्टूडेंट्स, आप लोग भी टाइप करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये हेडर जो है हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे एक लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, ऐसे ही है। अब उस डॉटेड लाइन को हम लोगों ने रिमूव करना है और अपने हेडर को हम लोगों ने देखना है कि कैसा नजर आता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक रेड कलर का बटन भी नजर आ रहा होगा, क्लोज हेडर एंड फुटर्स। जी स्टूडेंट्स, इसे क्लिक करें। जी, अब हेडर्स एंड फुटर्स की वो जो लाइन थी वो चली गई है और आप लोगों को आपका टेक्स्ट नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और काम भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने हेडर में अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया है तो उसके बाद आप लोग पेज पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो डॉटेड लाइन जो है वो गायब हो जाएगी और आप लोगों को आपका हेडर जिस तरह से आपको नज़र आना चाहिए वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि हेडर्स को हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि फुटर्स किस तरह से अप्लाई होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि हमने फुटर्स को किस तरह से अप्लाई करना है अपने पेज पर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोगों ने हेडर्स को अप्लाई किया था, सेम तरीका है स्टूडेंट्स फुटर्स को अप्लाई करने का। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट टैब पे और फिर हेडर्स एंड फुटर्स ग्रुप में हम लोगों ने अब किस बटन को क्लिक करना है, फुटर्स को क्लिक करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, फुटर्स को क्लिक किया। अब आपके पास कुछ डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं एक लिस्ट की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, उन स्टाइल्स में से हम एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जी, मैं पहला वाला स्टाइल सिलेक्ट कर रही हूं। ठीक है
जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि यह आपके पेज पर फुटर अप्लाई हो गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप हियर। तो चलिए उसको हम एडिट कर लेते हैं। जी, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्लास 5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 5 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। अब हम पेज पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये डॉटेड लाइन जो है ये गायब हो जाएगी और आप अपना फुटर देख सकते हैं कि कैसा नज़र आएगा आपके पेज पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पेज पर हेडर भी नज़र आ रहा है और फुटर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, हम लोग इस टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम फुटर का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखते हैं और हेडर का साइज़ भी थोड़ा छोटा ही रखा जाता है, लेकिन फुटर का साइज़ हेडर की निस्बत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, और फुटर में हम लोग किस किस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि पेज नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक के पेजेस पर पेज नंबर्स लिखे होते हैं ना, वो किस तरह से लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स? जी, उनके ऊपर फुटर अप्लाई होता है और उस तरह से वो पेज नंबर्स आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को हेडर्स और फुटर्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर इतना ही था स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर पर MS Word 2010 पर आप लोगों ने हेडर्स और फुटर्स डिफरेंट टाइप्स के अप्लाई करके उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।